गाइस, सो देखते हैं आज का मार्केट डेवलपमेंट और ट्राई करते हैं रीड करने का एग्जैक्टली क्या हुआ। ओके, सो पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। सी प्राइस ने क्या किया था यहाँ पे, जब अपसाइड प्राइस आई उसने एक पुल बैक लिया था। ओके, दिस वाज क्रिटिकल जोन। ओके, यहाँ से प्राइस ने पुल बैक लिया था, पुल बैक लेके फिर से प्राइस ये वाले स्विंग से, ये जो छोटा स्विंग था, ये स्विंग से प्राइस फिर से जो स्टॉप लॉस हंटिंग है वो करके यहाँ पे ऊपर आई थी। तो ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर एंड दिस पर्टिकुलर डे वेयर सेम। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो भी बायर्स है ये ज़्यादा स्ट्रांग है, ये पर्टिकुलर बायर्स है। ओके, क्योंकि ये नीचे से लिमिट लेके आए हुए ऊपर। अभी यहाँ पे इसके बाद फिर जब प्राइस ओपन हुई ये वाले दिन, यहाँ पे प्राइस ने डायरेक्टली ओपन ड्राइव दिया और देख सकते हैं कितना अच्छा रेंज एक्सटेंशन है, मोर देन ट्वाइस से रेंज एक्सटेंशन। ओके, 200% से अबोव का रेंज एक्सटेंशन है। सो इस डे में बहुत ज़्यादा बायर्स एक्टिव है, इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स एक्टिव है। सी इरेगुलरिटी इन प्रोफाइल, ये ज़्यादा इरेगुलर प्रोफाइल है क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने सेलर्स को मौका दिया ही नहीं ज़्यादा रिट्रेस करने का, या फिर यहाँ पे ज़्यादा एक पर्टिकुलर जोन में वैल्यू अटैच करने का। बायर्स वेयर कंटिन्यूसली ड्रैगिंग अप द प्राइस। यहाँ पे सिंगल प्रिंट बनी, कौन से जोन में, एक्जैक्टली हाफ बैक के जोन में सिंगल प्रिंट बनी है। उसके बाद में ये एक वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं, रेगुलर वैल्यू, और ये एक वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। ओके, इसमें एनोमली है, इसमें भी एक एनोमली बोल सकते हैं। यहाँ पे वीपीओ से ये पर्टिकुलर दिन का। अभी ऐसे दिन में जहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक पर्टिकुलर साइड में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड है और इतना अच्छा रेंज एक्सटेंशन है, ये इसके आगे हम लोग सेलिंग का नहीं सोच सकते मोस्टली। ओके, एक ही फैक्टर था सेलिंग का सोचने का। इधर कहीं पे एक स्विंग था, पुराना स्विंग था यहाँ पे कहीं पे, तो वो हो सकता था कि यहाँ पे एएमओ के थ्रू यहाँ पे स्विंग में कोई सेलर्स या फिर बहुत बिग सेलर्स यहाँ पे एएमओ के थ्रू ऑर्डर्स डाल के रखें, जो जिसकी वजह से प्राइस गैप डाउन ओपन हो। और गैप डाउन भी हमें छोटा मोटा नहीं चाहिए। इनकेस अगर सेलर्स हैव टू गेन द कंट्रोल, गैप डाउन हमें बहुत बड़ा चाहिए था। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर रीड करते हैं, टोटल एनालाइज करते हैं, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये पर्टिकुलर वीपीओसी के नीचे हमें एटलीस्ट गैप डाउन चाहिए था। ये क्लोज था, इधर गैप डाउन चाहिए था, तब जाके कहीं सेलर्स थोड़ा बहुत कंट्रोल गेन कर सकते थे। ओके, और उस कंडीशन में हम लोग सेलिंग का सोच सकते थे, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो ऑन मार्केट प्रोफाइल, ऑर्डर फ्लो की रीडिंग देख के और कॉन्टेक्स्ट उस वक्त का देख के। तो ये एक ही सिनेरियो था जहाँ पे हम लोग सेलिंग का सोच सकते थे। अदरवाइज ये पर्टिकुलर दिन में, जैसे हमने कल के एनालिसिस में बोला था, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट शॉर्ट्स। ओके, और कहीं से भी बायर्स यू टर्न ले सकते हैं इनकेस अगर छोटा मोटा गैप डाउन भी होता है तो भी। ओके, ये सेम चीज़ कल के एनालिसिस में की थी हमने डिस्कस। अभी आज देखते हैं तो सेम वैसे ही हुआ। ओके, प्राइस थोड़ी सी गैप डाउन ओपन हुई इधर यहाँ पे कहीं पे। ओके, और उसके बाद में जस्ट थोड़ा सा पुश दिया नीचे के साइड। ये पुश मोस्टली इस वजह से आता है कि जो भी वीक हैंड्स है, वीक हैंड्स शुड एग्जिट फ्रॉम द पोजीशंस, एंड जो भी फिर बिग प्लेयर्स का जो भी मेन मूव होता है उसको वो ड्राइव करे। यहाँ पे अगर देखते हैं ओपनिंग के बाद हम ऑर्डर फ्लो में, ओपनिंग के बाद प्राइस थोड़ी सी नीचे आई। ओके, दिस वाज द क्लोज ऑफ यस्टरडे। ये ओपनिंग थी आज की। ओपनिंग के बाद प्राइस थोड़ी सी नीचे आई। नीचे आते हुए सी यहाँ पे क्या हुआ हमें नॉर्मल चार्ट में कभी कभी पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली बिहाइंड द सीन्स क्या चीज़ें हो रही हैं। ओके, सो दैट्स वाई ये ऑर्डर फ्लो में हमें लॉजिक तो मिलता ही है, ऑर्डर फ्लो एंड मार्केट प्रोफाइल कंबाइंड लॉजिक तो मिलता है हमें, उसके साथ में डेटा भी दिखता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हमें नंबर्स दिखते हैं। वी हैव टू जस्ट रीड दैट नंबर्स, वही एक स्किल है नंबर्स रीड करने का। अदरवाइज प्राइस टेल्स अस सो मेनी थिंग्स थ्रू ऑर्डर फ्लो एंड मार्केट प्रोफाइल। मेनली मार्केट प्रोफाइल में ही कॉन्टेक्स्ट पता चल जाता है, उसके बाद ऑर्डर फ्लो में तो हमें कन्फर्मेशंस मिलती है जो भी हमारा एनालिसिस मार्केट प्रोफाइल में बनता है उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया था कि यहाँ पे हम लोग सेलिंग का नहीं सोचेंगे। यहाँ पे ओपन होता है तो ऑब्वियसली हम लोग सेलिंग का नहीं सोचेंगे। सोच भी सकते हैं इन वेरी रेयर सिनेरियो, वो सिनेरियो हमें यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट दिखा, ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट हमें रिवर्स दिखना चाहिए था कि अप साइड जाते हुए प्राइस को बहुत ज़्यादा हेवी क्वांटिटी में ऑर्डर्स मिले और वो ऑर्डर्स ब्रीच करने की बायर्स की कैपेबिलिटी नहीं है। ओके, बट वैसे कुछ हुआ नहीं। वो केस में हम लोग थोड़ा बहुत सोच सकते थे अगर प्राइस सस्टेन करती तो वो ऑर्डर्स के नीचे, बट वैसे कुछ हुआ नहीं। अभी जो हुआ वो देखते हैं। यहाँ पे प्राइस नीचे आई, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स आए। सी लिमिट और एग्रेशन दोनों अवेलेबल है यहाँ पे। ओके, कितना हेवी अब्जॉर्प्शन हुआ है, सेलर्स ने पूरा ट्राई किया यहाँ पे, लेकिन अब्जॉर्प्शन इज़ टू हेवी टू ड्रैग द प्राइस डाउन। ये उसके साथ साथ एग्रेशन भी आया और अच्छा खासा एग्रेशन है। ये पर्टिकुलर जोन में 900 के ऑर्डर्स है, ये पर्टिकुलर जोन में अराउंड 1.5 के ऑर्डर्स हैं दोनों साइड। ओके, सो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बायर्स कितने ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, सो ऐसे केस में हम लोग तो ऑब्वियसली ऐसे सेल का तो नहीं सोच पाएंगे, मैक्सिमम लोग बाय का ही सोचेंगे। अभी यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये पर्टिकुलर दिस, आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग, ये पर्टिकुलर में कैंडल में था शायद जो हमारा बाय एंट्री आया। सो ये पर्टिकुलर कैंडल में जो भी डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे भी था एक एक्चुअली बाय, बट वो बहुत ज़्यादा रिस्की था। ओके, बहुत ही ज़्यादा रिस्की था ये बड़े ऑर्डर्स के आगे, क्योंकि बहुत बार होता है कि ये बड़े ऑर्डर्स को प्राइस रिविजिट करने आता है और यहाँ से फिर जो ये अपोजिट एक्टिविटी है, जो भी मतलब एग्रेशन जिस साइड का था, यहाँ पे जैसे एग्रेशन सेल साइड का था ऊपर से नीचे आते हुए, सो वो एग्रेसिव साइड यहाँ पे और ज़्यादा एग्रेशन दिखा के ये बायर्स को अंडर वाटर कर लेती है और उनके पोजीशंस लॉस में दिखाने लगती है, जिससे फिर बायर्स एग्जिट करने लगते हैं और फिर वो कैस्केडिंग मूव आके बहुत नीचे प्राइस चले जाती है। ओके, सो दैट्स वाई वी वेटेड। और फिर नेक्स्ट कैंडल में, ये रनिंग कैंडल में ही हमें कन्फर्मेशन मिला अप मूव का। ओके, सो इतने बड़े ऑर्डर्स के साथ अगर कोई अप मूव का कंफर्मेशन मिले, सो दैट इज़ वेरी गुड थिंग, और वो कंफर्मेशन भी होता है कि एक अच्छी खासी मूव आए। ओके, बट यहाँ पे देखते हैं तो ये मूव आई, दिस मूव इज़ ऑल्सो बिग। ओके, बट ये ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग नहीं थी वो।
मतलब इतने बड़े ऑर्डर्स, और ये इसको जो सूट करे ये पर्टिकुलर ऑर्डर्स को मूव, वैसी मूव नहीं थी ये। ओके, यहाँ पे ऊपर तक के प्राइस गई, ये पर्टिकुलर कैंडल था यहाँ पे 1.5 के 670 620, ये बहुत बड़ा जोन था, यहाँ तक के प्राइस गई और फिर यहाँ से रिजेक्शन लेने लगी। सो ऑब्वियसली वन वुड एग्जिट द पोजीशंस हु इज ऑब्जर्विंग दिस ऑर्डर फ्लो। ओके, उसके बाद में ये जो पर्टिकुलर मूव आई दैट वाज अ स्टॉप हंट। ये स्टॉप हंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पे रिटेलर्स ने पोजीशन बनानी स्टार्ट की होगी ये पर्टिकुलर मूव में, क्योंकि प्राइस टोटली अप ट्रेंड में, राइट, ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है प्राइस, और यहाँ पे भी ओपन होते साथ ही प्राइस अप जाने लगी। सो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि प्राइस ने रिटेलर्स ने यहाँ पे पोजीशंस बनाना स्टार्ट की होगी। अभी जो बिग प्लेयर्स है वो ऑब्वियसली रिटेलर्स को तो नहीं लेके जाएंगे साथ में, सो फॉर दैट दे हैव टू एग्जिट देयर पोजीशंस फर्स्ट। ये मूव में रिटेलर्स की पूरी पोजीशंस एग्जिट हो चुकी होगी। ओके, जिन्होंने भी इधर वगैरह बाय किया होगा। ये जो बाइंग दिख रही है ये कोई बड़े प्लेयर की नहीं होगी मोस्टली, और अगर होगी भी तो ये बड़ा प्लेयर इतना स्ट्रांग नहीं है कि ये पर्टिकुलर शॉट को एब्जॉर्ब कर पाए। ओके, तो यहाँ पे जो सेल की मूव आई ये वही प्लेयर्स थे जिन्होंने यहाँ पे बाय की मूव लाई है। ओके, इनके पोजीशंस ऑब्वियसली इनकी पोजीशंस ये लोग लॉस में नहीं जाने देंगे, दैट्स वाई ये प्राइस यहाँ तक के नहीं आई या फिर इसको क्रॉस नहीं किया, क्योंकि ये बायर्स की पोजीशन खुद ही वो पर्टिकुलर बायर्स अपोजिट साइड मूव देके अंडर वाटर नहीं लाएंगे। उनका जस्ट मोटो यही होता है कि जो भी रिटेलर साथ में आते हैं या फिर वीक हैंड्स रहते हैं उनको एग्जिट करना है और फिर उनके मूव का फॉलो थ्रू देना है, उनके साइड ड्राइव लाना है। ओके, सो यहाँ पे जब प्राइस नीचे आई तो सी ये पर्टिकुलर जोन में बहुत अच्छे ऑर्डर्स है, और ये पर्टिकुलर कैंडल में ये एक वॉल्यूम वॉइड है। ओके, जीरो है, ये वॉल्यूम वॉइड है। ऑब्वियसली वॉल्यूम वॉइड बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का काम करता है। इसके साथ साथ ये बड़ा ऑर्डर भी है। ओके, नॉट दैट बिग कि ये जितने बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं, बट ये भी एक बड़ा ऑर्डर है हमें जो दिख रहा है। अभी यहाँ पे प्राइस आते हुए ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, बट हमें नहीं पता यहाँ पे क्या होगा। सो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे एक्जैक्टली क्या हुआ। यहाँ पे आते आते यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम वॉइड आया हुआ है बाय साइड। ओके, एग्रेशन साइड वॉल्यूम वाइड आया, उसके बाद में प्राइस नीचे आई। अभी प्राइस अगर नीचे आई और ये वॉल्यूम वाइड है और प्राइस उसके भी नीचे अगर क्लोज हुई है अच्छी खासी, तो फिर ये पर्टिकुलर सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। ओके, और उसके बाद ये वॉल्यूम वाइड को हम लोग इतना वेटेज नहीं देंगे जितना ये वॉल्यूम वाइड को देंगे, क्योंकि ये वॉल्यूम वाइड उस साइड है जिस साइड ये बिग प्लेयर्स ने अपनी पोजीशन बनाई है। ओके, और उनको फॉलो थ्रू मिला है। ओके, सो यहाँ पे हमें फॉलो थ्रू नहीं मिला है, या फिर यहाँ पे बहुत बड़े ऑर्डर्स नहीं है। सी ये ऑर्डर्स के मुकाबले ऑर्डर्स देखते हैं, इट इज़ मच बियॉन्ड देयर लिमिट्स, कई गुना ज़्यादा है ये ऑर्डर्स। अभी यहाँ पे जब प्राइस आई तो यहाँ पे लिमिट एक्टिविटी आई ये पर्टिकुलर जोन में, ये वॉल्यूम वॉइड के जोन में। ओके, लिमिट एक्टिविटी भी आई और यहाँ पे एग्रेशन भी आया, और एग्रेशन के साथ साथ यहाँ पे हमें अच्छा फॉलो थ्रू भी मिला ये पर्टिकुलर जोन का। सो ये एक हमारी एंट्री थी जो सबसे बेस्ट एंट्री थी। सी गाइस, यहाँ पे मोस्टली वैसे होता है, अगर ये पर्टिकुलर मूव लाना रहता डायरेक्टली बिग प्लेयर्स को, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर मूव में अगर रिटेलर्स या फिर वीक हैंड्स नहीं रहते, ये मूव कंटिन्यूसली ड्राइव होता। यहाँ पे कोई ऐसे एसएल हंटिंग जैसे चीज़ नहीं होती। बट जब स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को दिखता है कि उनके साथ वीक प्लेयर्स हैं, तो वो ज़रूर एक अपोजिट मूव ला के वीकेंड्स को पहले एग्जिट करवाते हैं और उसके बाद फिर अपनी पोजीशन ड्राइव करते हैं। तो ये पर्टिकुलर कैंडल में ही एक एंट्री थी, अच्छी एंट्री थी, जो इतना मूव देके गई। सी ये यहाँ से लेके यहाँ तक की भी मूव कैप्चर करते हैं, इट इज़ टू बिग मूव। ओके, उसके बाद में इट डिपेंड्स अपॉन वंस होल्डिंग कैपेसिटी कि वो कितना होल्ड करता है और कितना आगे तक के कैप्चर करता है मूव। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे जैसे प्राइस ऊपर जा रही थी यहाँ पे हमें एक और बड़ा ऑर्डर मिला, ये कैंडल में 1.3 का एक बड़ा ऑर्डर मिला, और प्राइस ने फिर से फॉलो थ्रू दिया। इसका मतलब ये पर्टिकुलर दिन बायर्स रुकने वाले हैं नहीं, ये और अच्छी खासी मूव देंगे आगे जाके, क्योंकि इस टाइम तक के क्या था, ये पर्टिकुलर डे हाई वगैरह सब कुछ निकल चुका था। ओके, और इधर जो भी रेफरेंसेस थे वो भी निकल चुके थे, और उसके बाद रेफरेंस हमारा इधर था कहीं पे। ओके, यहाँ पे उधर पीछे रेफरेंस है, यहाँ पे कहीं पे रेफरेंस था, इसके बीच में ऐसे कोई खास रेफरेंस था नहीं। ओके, यहाँ पे एक था रेफरेंस, वो भी निकल चुका था, ये 762 मीन्स ये जोन निकल चुका था। यहाँ पे अगर फॉलो थ्रू आया हुआ है तो फिर ये अच्छी खासी मूव देके जाने वाला है, दैट इज़ द अजम्पशन, ये मूव देके भी गया। ओके, उसके बाद में फिर इसके ऊपर ये एग्जैक्टली जोन से नहीं पलटा है। ओके, ये थोड़ा ऊपर था जोन, उसके पहले ही ये रिवर्स हुआ है। अभी रिवर्स होते होते यहाँ पे जब रिवर्स हुआ तब यहाँ पे हमें कोई ऐसे बड़े ऑर्डर्स दिखे नहीं, मतलब जो जितने दिखने चाहिए थे। क्योंकि बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इनके आगे फिर लिमिट सेलिंग एक्टिविटी या फिर एटलीस्ट जो भी बड़े प्लेयर्स हैं वो बहुत बड़े ऑर्डर्स के साथ यहाँ पे मूव लाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि बायर स्ट्रांग है तो उनके वो ऑर्डर्स कभी भी हिट हो सकते हैं, उनका ऐसा हिट हो सकता है। सो यहाँ पे वो कभी भी पहले टेस्ट करेंगे एक्जैक्टली कि दे आर गेटिंग फॉलो थ्रू और नॉट। यहाँ पे जैसे ही उन्होंने ट्राई किया उनको कोई फॉलो थ्रू मिला नहीं सेल साइड। ओके, एटलीस्ट ये पर्टिकुलर जगह पे नहीं मिला। ओके, उसके बाद फिर जब प्राइस ऊपर गई ये पर्टिकुलर लोकेशन पे फिर उनको थोड़ा फॉलो थ्रू मिलने लगा, कि यहाँ पे जैसे ही बायर्स ने ट्राई किया बायर्स को फॉलो थ्रू नहीं मिला और सेल साइड का थोड़ा वेटेज बढ़ने लगा। सो यहाँ पे अगर देखते हैं ये पर्टिकुलर पीओसी का जोन है, ये पर्टिकुलर 2-3 कैंडल्स का, ये पीओसी के जोन को ब्रिज करते टाइम प्राइस को फॉलो थ्रू नहीं मिला, बायर्स को फॉलो थ्रू नहीं मिला। सी ये भी अच्छी कैंडल है, 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 यहाँ पे ये लिमिट बाइंग और एग्रेसिव बाइंग भी है। तो यहाँ पे ब्रिज करना चाहिए था, बायर्स ने ब्रिज करना चाहिए था ये पर्टिकुलर लेवल। ओके, अगर उनको फॉलो थ्रू देना था तो, बट इतने सारे बाइंग कैंडल्स के बाद भी यहाँ पे
हमें लिमिट एक्टिविटी देखने मिली 191, ये जो दिख रही है लिमिट एक्टिविटी देखने मिली, उसके बाद में कोई फॉलो थ्रू नहीं है। तो ये पर्टिकुलर कैंडल में एक सेल की ट्रेड बन सकती थी, ओके, बट ये सेल की ट्रेड इतनी नीचे जाएगी वो किसी को नहीं पता, एटलीस्ट वी डिड नॉट नो कि ये सेल की ट्रेड इतनी नीचे जाएगी। इसकी वैलिडिटी मैक्स टू मैक्स यहाँ तक की रहेगी, कहाँ तक के, जहाँ पे हमारा बाइंग वॉल्यूम आया था बड़ा, क्योंकि यहाँ पे ये बायर्स डिफेंड करेंगे, दैट विल बी आवर अजम्पशन, एंटिसिपेशन, एक्चुअली अजम्पशन भी नहीं बोल सकते, अजम्पशन बहुत ज़्यादा रैंडम वर्ड है। और एंटिसिपेशन इज़ टू गेट सम रिएक्शन एट दिस पर्टिकुलर जोन, और वो मिली भी हमें ये पर्टिकुलर जोन में। सी ये पर्टिकुलर मूव में कितने ऑर्डर्स हैं, 200 300 यही ऑर्डर्स है ये पर्टिकुलर मूव में, ओके, इससे ज़्यादा बड़े ऑर्डर्स है भी नहीं, बाकी सब ऑर्डर्स तो बहुत ही निगलिजिबल है। जैसे ही यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे हमें बड़े बड़े ऑर्डर्स देखने मिले, 600 500 300 ये ऐसे ऐसे ऑर्डर्स दिखने लगे। लेकिन ये जोन में आते आते सेलर्स वेर वेरी एक्टिव, और ये सेलर्स कौन से रहेंगे, ये पर्टिकुलर जो भी यहाँ के सेलर्स आए हुए हैं, ये सेलर्स में उतना वेटेज नहीं था कि ये यहाँ से डायरेक्टली मूव इतनी बड़ी नीचे साइड लाए। तो ये सेलर्स वो थे जो पीछे है, पीछे के स्विंग में है, पीछे के स्विंग में रेफरेंसेस हैं, और अगर मार्केट प्रोफाइल में देखते तो अभी बहुत ही ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा, दैट्स वाई, ओके, वी आर नॉट डूइंग दैट। बट यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जोन्स दिखेंगे पीछे, तो वो जोन के सेलर्स फिर से यहाँ पे एक्टिवेट हुए हैं, और यहाँ पे जो सेलर्स आए होंगे फ्रेश, उनको वो सेलर्स का सपोर्ट मिला हुआ है, इसलिए इतनी बड़ी मूव आई है, ओके, दिस मूव। और ये मूव देखो, यहाँ पे भी बड़े जोन्स होंगे कुछ, वो ब्रीच किए गए, और उसके बाद यहाँ पे फिर हॉल्ट हुई है मूव। तो आफ्टर इट जो भी हुआ है, ये मूव कैप्चर करना था पॉसिबल, बट उसके पहले एसएल गए रहे थे यहाँ पे भी क्योंकि जोन थे, यहाँ पे भी अच्छे ऑर्डर्स थे, यहाँ पे भी लेवल्स भी थे, ओके। यहाँ पे कोई तो लेज था इतने में, कहीं पे यहाँ पे एक लेज था, ओके, जो एक्ट कर सकता था बाइंग के लिए, तो वहाँ पे अपना एसएल जाता, और अगर वो एसएल लेने के लिए हम लोग रेडी है तो फिर यहाँ पे मूव एक ट्राई कर सकते थे। अदरवाइज अगर ये मूव कैप्चर की है, यहाँ से यहाँ तक के भी मूव कैप्चर किए, सो देर वॉज नो नीड टू गो इन दिस ट्रायल अगेन, ओके। बट ये मूव ने भी अच्छा खासा मूव दिया हुआ है ये पर्टिकुलर बाय ट्रेड ने। ये भी देखिए कहाँ पे आया हुआ है, ये पर्टिकुलर HVN है, HVN पे ही वेट हुआ है, ओके, HVN पे वेट करके फिर प्राइस ऊपर गई है, ये जो ऊपर गई। बट ये मूव अगर कैप्चर करनी है तो यहाँ पे अपने एसएल जाते हैं, यहाँ पे कहीं पे हम लोग बाय का ट्राई करते हैं, यहाँ पे कहीं पे हम लोग बाय का ट्राई करते हैं, ओके। यहाँ पे ऑर्डर फ्लो पे भी रेफरेंसेस हैं, तो उसके बाद फिर हमें ये मूव मिलती है, ओके। सो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, एसएल्स आर गुड, एसएल देना कोई बुरी बात नहीं है, ओके। बट अगर अच्छी मूव ऑलरेडी कैप्चर हुई है तो उस पर्टिकुलर डे में और ज़्यादा कैपिटल अपनी रिस्क में डालने का कोई सेंस नहीं बनता, सो दैट्स वाई ये मूव अवॉइड करना इज़ बेटर ऑप्शन। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, सो दैट यू विल गेट सच एनालिसिस रेगुलरली। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।